Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, what we are discussing, that is your strain gauge applications and remaining part of strain gauge when we are deriving gauge factor we have to derive in today's lecture. Okay. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, बेसिकली हमने देखा था कि हमने स्ट्रेन गॉज का डेरिवेशन कैसे किया था, ठीक है, उसको हमने उसमें पॉइजन्स रेशियो कैसे कंक्लूड किया था, पॉइजन्स रेशियो बेसिकली क्या होता था, ये सारी चीज़ें हमने ब्रीफली डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो स्ट्रेन गॉज बेसिकली हमारा किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था और वो कैसे कैसे काम कर रहा था, ये हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। और इसका डेरिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। और उसका जो रिमेनिंग पार्ट हमने बचा है गॉज फैक्टर, कैसे गॉज फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ें हमने आज देखनी है। ओके सो और आज हम क्या देखेंगे इसके अलावा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग थर्मिस्टर्स। ओके सो moving to the topic, these things are already been discussed in the previous class. Okay, so your Poisson's ratio, if you are talking about Poisson's ratio, then what is it? That is your lateral strain divided by longitudinal strain. Okay, so this is minus del D over D डिवाइडेड बाई डेल एल ओवर एल, ठीक है। तो हमारा जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, हमें यहाँ तक एक इक्वेशन, हमें फाइनल इक्वेशन हमें मिल गई थी, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया था, 1/r डी आर ओवर डी एस, ठीक है। आपका ये किसके बराबर था, 1/l डेल एल डिवाइडेड बाई डेल एस, ठीक है, प्लस 2 म्यू, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो आपका है ये डेल एल ओवर डेल एस प्लस 1/रो, ठीक है, 1/रो डेल रो ओवर डेल एस, ठीक है। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, दिस इज योर पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। ओके, तो ये हमें ये इक्वेशन डेराइव हमने कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, देख लिया था कि इसको हम कैसे यहाँ तक इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक फाइनल इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो 1/r डी आर ओवर डी एस क्या होता है, 1/l डेल एल ओवर डेल एस प्लस 2 म्यू डेल एल ओवर डेल एस प्लस 1/रो रेजिस्टिविटी पे चेंज है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं इस टर्म की बात करें तो ये हमारा आपका लेंथ के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, लेंथ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल चेंज हो रहा है, ठीक है। ये भी आपका चेंज हो रहा है और ये आपका रेजिस्टिविटी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो हम अगर स्मॉल वेरिएशंस की बात करें, फॉर स्मॉल वेरिएशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस 2 म्यू, ठीक है, प्लस 2 म्यू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो, ठीक। ये हमें स्मॉल वेरिएशन के लिए एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम देखेंगे कि गॉस फैक्टर होता क्या है बेसिकली, ठीक। अब हम इस इक्वेशन को गॉस फैक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना, तो उसे कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज गॉस फैक्टर। तो बेसिकली गॉस फैक्टर आपका क्या होता है, इसको हम गॉस फैक्टर को GF से डिनोट करेंगे, ठीक है। GF क्या होता है बेसिकली आपका डेल्टा R डिवाइडेड बाई R होल डिवाइडेड डेल्टा L डिवाइडेड बाई L, ठीक है। तो दिस इज योर गॉस फैक्टर। ओके, डेल्टा L डिवाइडेड बाई L को हम और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने बताया था उसको, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल को हम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है।
तो ये आपका स्ट्रेन हो गया। तो यहाँ से डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या मिलेगी हमारी, गॉस फैक्टर इनटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, एंड दिस इज योर स्ट्रेन, ओके, जिसको हमने एप्सिलॉन से डिनोट किया था, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल यहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा आर बाई आर मिलेगा वो गॉस फैक्टर इनटू एप्सिलॉन, ठीक है, ये हमें मिल गया, ओके, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया, ठीक। तो इक्वेशन 3 में देख रहे हैं डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर है ही, ठीक है, गॉस फैक्टर के टर्म में हमें डिनोट करना है। तो हम इस होल इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। डेल्टा एल बाई एल से ही क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज अगर हम इस इक्वेशन को डेल्टा एल बाई एल से डिवाइड कर देंगे तो ही हमारा गॉस फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो गॉस फैक्टर क्या यहाँ से हो जाएगा, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर होल डिवाइडेड डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो यहाँ से इस वैल्यू को गॉस फैक्टर बोल देंगे, ठीक है। गॉस फैक्टर हो जाएगा आपका, ये कैंसल आउट हो जाएगा, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम, सो इट विल बी गेटिंग कैंसल आउट, और यहाँ से ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, ओके। तो 1 प्लस 2 म्यू, और ये आपका आ जाएगा डेल्टा रो बाई रो डिवाइडेड बाई, इसको हम स्ट्रेन भी तो बोल रहे हैं ना, एप्सिलॉन, तो वो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारी एक फाइनल इक्वेशन गॉस फैक्टर के टर्म में आ गई, ओके। तो हमारा जो गॉस फैक्टर के टर्म में इक्वेशन आई दैट इज फाइनल, अगर इक्वेशन की बात करें दैट इज योर गॉस फैक्टर 1 प्लस 2 म्यू प्लस रो बाई रो, ये आपका स्ट्रेन, ओके। तो ये इसमें आई थिंक, आई होप यू पीपल आर गेटिंग क्लियर विथ दिस इक्वेशन, होपफुली, ओके। तो अब इसमें देख रहे हैं 1 प्लस 2 म्यू प्लस दिस वैल्यू, ओके। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये क्या है, रेजिस्टेंस चेंज, दिस इज योर रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इस ये वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको हम ये बोलेंगे रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये क्या है आपका 2 गामा, ये क्या शो कर रहा है, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया, ओके। तो ये क्या, इसको कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, 2 म्यू रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया, ठीक है। और 1 क्या है, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, ठीक। अब फिर हमारा गॉस फैक्टर क्या होता है, 1 प्लस 2 म्यू प्लस रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन जो होता है माइक्रो स्ट्रेन के टर्म में होता है, बहुत ही लेस क्वांटिटी होता है, तो इन रेस्पेक्ट टू दिस 2 क्वांटिटीज़ हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो फाइनल हमें इक्वेशन मिलेगी दैट इज़ योर 1 प्लस 2 म्यू, ओके। दिस इज़ योर गॉस फैक्टर
and the relationship between gauge factor and Poisson's ratio. This is very important relation. This will help to solve your numerical problem also. Okay, तो ये हमें derivation भी important है as well as for numerical aspect this is also very important. Okay, so these things you should clear that हम इस 1 plus 2 mu गॉस फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू हम कैसे डेराइव करते हैं. द होल डेरिवेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, तो हमने देख लिया कि इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन मिली दैट इज़ योर गॉस फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू. ओके, यही चीज़ आपका यहाँ पर भी होगा. ये देखो गॉस फैक्टर 1 प्लस 2 म्यू आपका मिल गया. ठीक, 1 प्लस और इससे पहले जब हमने इसको नेग्लेक्ट नहीं किया था तब ये इक्वेशन मिली थी 1 प्लस 2 म्यू डेल रो ओवर रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, दैट इज़ योर स्ट्रेन. स्ट्रेन इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दिया बेसिकली. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, माइक्रो स्ट्रेन के टर्म में है तो ये बहुत मतलब छोटी क्वांटिटी है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन मिली दैट इज़ योर गॉस फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू. 1 प्लस 2 म्यू. ओके, तो ये हमने देख लिया कि ये कैसे गॉस फैक्टर को डेराइव करते हैं, किस तरीके से हम इसमें इक्वेशंस अप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करके स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में फिर हम उसको फाइनल कैसे फाइंड आउट करते हैं गॉज फैक्टर. ओके, तो गॉज फैक्टर हम यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि क्या होता है. पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, बेसिकली आपका पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल. गॉज फैक्टर की बात करें तो हमारा गॉज फैक्टर क्या होता है, डेल्टा आर डिवाइडेड आर डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल. ठीक है, तो ये गॉज फैक्टर होता है. तो अब इस गॉज फैक्टर को हमने स्ट्रेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया और यहाँ से डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया. ठीक है, इधर पे पुट कर दिया. तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन मिली दैट इज़ योर 1 प्लस 2 म्यू. ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं सारी, हमने पढ़ भी ली कि ये कैसे डेराइव हुआ है ये इक्वेशन. अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, अगर हम बात करें गॉज फैक्टर 1 प्लस 2 म्यू इज़ वैलिड ओनली वैन पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट चेंज इन रेजिस्टिविटी ड्यू टू स्ट्रेन इज़ ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल. ये क्यों बोला, मैंने प्रीवियस आपको बताया कि देखो इसमें 3 टर्म आए थे. ठीक है, 3 टर्म कौन कौन से थे, एक रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू द लेंथ था, दूसरा क्या था रेजिस्टेंस चेंज टू द एरिया था. ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया था और थर्ड जो पोर्शन था दैट इज़ योर रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो ये 1 प्लस 2 म्यू तभी मिला जब हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल कर दिए. तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. ठीक है, क्या लिखा है, गॉज फैक्टर इज़ वैलिड ओनली वैन पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट दैट इज चेंज इन रेजिस्टिविटी ड्यू टू स्ट्रेन इज़ ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल. ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इसका क्या मतलब है. इसका मतलब हमने देख लिया प्रीवियस कि इसका ये मतलब है. ओके, इस वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है. ओके, तभी हमें ये मिला है. अब बात करते हैं फॉर मेटल्स पॉइजन्स रेशियो इज बिटवीन 0 to 0.5. ठीक है, मेटल्स की बात करें तो हमारा पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट 0 to 0.5 के बीच में वैरी करेंगे. ठीक है, तो हमारा गॉज फैक्टर 2 मिलेगा. निकल के लिए कुछ सम मेटल्स की गॉज फैक्टर की वैल्यू दी हुई है. निकल के 4.8 होते हैं, मैग्नीन की 20 होती है. ठीक है, ये फॉर रिमेम्बरेंस पर्पस, नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अलग अलग मतलब बेसिकली अलग अलग मेटल्स की अलग अलग हमारे गॉज फैक्टर की वैल्यू होती है. ओके, तो ये हमारा स्ट्रेन गॉज हो गया. फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेन गॉज के क्या क्या, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेन गॉज. ठीक है, तो स्ट्रेन गॉज क्या करता है, बेसिकली स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कहाँ किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. कोई भी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं तो हमारा वो ट्रांसड्यूसर होता है. बेसिकली
ये सारी चीज़ें ट्रांसड्यूसर ही तो हैं। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? ट्रांसड्यूसर से। ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या था? एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो रहा। तो हम जो भी बात करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं। तो जो भी इसमें देखा, स्ट्रेन गॉज क्या है? एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को वो हमारा इलेक्ट्रिकल टर्म में चेंज कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसड्यूसर। कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन करते हैं? व्हेन वी अप्लाई सम प्रेशर ऑन द मेटल, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को मेज़र करेंगे तो भी हम अगर किसी भी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी आपका प्रेशर है तो उसके मेज़रमेंट के लिए भी हम स्ट्रेन गॉज यूज़ कर सकते हैं। फोर्स के मेज़रमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेज़रमेंट ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेन गॉज, ठीक है। मेज़रमेंट ऑफ टॉर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या लोड सेल के टाइप में भी आपका लोड सेल के टाइप में भी आपका स्ट्रेन गॉज यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेन गॉज, ठीक है। राइटिंग पर्पज़ के लिए सही है आपका। अगर थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेन गॉज, देन यू पीपल विल राइट दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेन गॉज। ओके, हमने ब्रीफली डिस्कस कर दिया, ठीक है, इसका डेरिवेशन पढ़ लिया और सारी चीज़ें देखी, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गॉज की बात कर रहे हैं तो क्या क्या टाइप हो सकते हैं? अनबाउंडेड स्ट्रेन गॉज, बाउंडेड वायर स्ट्रेन गॉज, ठीक है। ये मतलब अलग अलग टाइप के इसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज कर दिए हैं, ठीक है। कैसे कैटेगराइज किए हैं कि वो बॉन्डेड टाइप है या फिर बॉन्डेड मेटल फॉयल टाइप का है या फिर वैक्यूम डिपॉजिट। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गॉजेस, ठीक है। उनके कॉन्फ़िगरेशन और उसके पर्पजेस को देख के हमने क्लासीफाई कर दिया। बेसिकली दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पज़, ओके। बॉन्डेड मेटल फॉयल स्ट्रेन गॉज, वैक्यूम डिपॉजिट स्ट्रेन गॉज, सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गॉज, ठीक है। इसमें जो मटेरियल्स यूज़ करेंगे वो सेमी कंडक्टर टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफ्यूज मेटल स्ट्रेन गॉज, ठीक, डिफ्यूज मेटल स्ट्रेन गॉज। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गॉजेस, ओके। अब हम देखना है स्ट्रेन गॉजेस आर मोस्टली यूज फॉर टू मेजर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। बात करें कि स्ट्रेन गॉज कहाँ कहाँ बेसिकली मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस, ठीक है। हमें स्ट्रेस एनालिसिस करना है, स्ट्रेस एनालिसिस करना है किसकी? मशीन का, एंड स्ट्रक्चर्स, और इसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है। देन वी यूज़ द स्ट्रेन गॉज सेटअप, ओके। किसी भी मशीन के स्ट्रक्चर और स्ट्रेस एनालिसिस करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आपका स्ट्रेन गॉज उस पर्पज़ के लिए मेनली यूज़ होता है, ओके। दूसरा यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्स, टॉर्क, ये सब हमने एप्लीकेशन देखा ही है, ओके। एप्लीकेशन तो देखा था ना, क्या किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपका फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है, प्रेशर, फ्लो हो गया और एक्सीलरेशन हो गया। तो यहाँ सब के लिए एक्सीलरेशन ट्रांसड्यूसर्स, तो यहाँ सब के लिए हम स्ट्रेन गॉज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? आपका स्ट्रेन गॉज यूज़ कर लेंगे, ठीक है। किसी भी फोर्स को मेज़र करना है तो हम स्ट्रेन गॉज यूज़ कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस मेटल पे, ठीक। और अगर एक्सीलरेशन, इसी तरीके से फ्लो, तो ये सारा हम स्ट्रेन गॉज की हेल्प से कर सकते हैं फाइंड आउट, ओके। तो दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेन गॉजेस, ओके। I hope this topic is clear to you people. Now moving to the next topic, that is your thermistors. Basically the name implicates that what is thermistor. Thermistor is basically thermistor used for the measuring the temperature. मीन्स आपका जब रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? थर्मिस्टर कह रहे हैं, ठीक। तो थर्मिस्टर की बात करेंगे तो थर्मिस्टर या फिर टेम्परेचर सेंसर, पहले देखते हैं कि होता क्या टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर्स
RTD, ठीक है। आपका क्या है, RTD का फुल फॉर्म बात करेंगे तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर्स आर RTDs, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज टेम्परेचर सेंसर? टेम्परेचर सेंसर बेसिकली सेंसर इज जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसको सेंस करके रेस्पॉन्स करे, ठीक है, दैट इज योर सेंसर ओनली। ठीक, ट्रांसड्यूसर में क्या एक फर्दर जो पोर्शन ऐड हो जाता है, दैट इज योर ट्रांसडक्शन एलिमेंट। ओके, और सेंसर बेसिकली क्या करता है, ये सेंस करके रेस्पॉन्स करता है, इसमें कन्वर्जन नहीं होता। बट फॉर ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है, इसमें एक एलिमेंट और ऐड हो जाता है, दैट इज़ योर ट्रांसडक्शन एलिमेंट। और वो ट्रांसड्यूसर जो हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है, दैट इज़ योर ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर बेसिकली क्या है, हमारे टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। ओके, सेंसर इनिशियली डायग्राम को अगर हम यूज़ करें, दिस इज़ योर इनपुट क्वांटिटी, ठीक है, ये आपका मेजरिंग डिवाइस, दिस इज़ योर ट्रांसडक्शन एलिमेंट। ठीक है, ये आपका सेंसर मेजरिंग डिवाइस, सिग्नल कंडीशनिंग, बेसिकली ये सिग्नल कंडीशनिंग हो गया। और ये दिस इज़ योर ट्रांसडक्शन। तो ये यहाँ तक आपका ये सेंसर सेंस करेगा और उसको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ट्रांसडक्शन एलिमेंट को जो रेस्पॉन्स मिलेगा उस रेस्पॉन्स को ये आपका फर्दर आउटपुट सिग्नल, ठीक है, या रिजल्ट में चेंज कर देगा। तो दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए ट्रांसड्यूसर। ओके, तो हमने क्या देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीज़ें हमने देखा था, ठीक है, कि कैसे ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें टेम्परेचर सेंसर की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है। फिर व्हाट इज़ टेम्परेचर ट्रांसमीटर? तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर इज ए डिवाइस विच ट्रांसमिट्स द आउटपुट ऑफ द टेम्परेचर सेंसर इनटू द टेम्परेचर रेंजेस। ठीक है, बेसिकली ट्रांसमीटर का काम क्या है, ये ट्रांसमिट करता है आउटपुट ऑफ द टेम्परेचर सेंसर इनटू टेम्परेचर रेंजेस विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड लाइक इलेक्ट्रिकल रेंजेस 4 to 20 मिली एम्स। ठीक है, बेसिकली हम इसमें देख रहे हैं टेम्परेचर ट्रांसमीटर का क्या काम है, ये हमारे जो टेम्परेचर को है उस रेंज पे ट्रांसमिट करता है जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिलेट कर पाए। ठीक है, मतलब उसको मेज़र कर पाए। तो 4 to 20 मिली एम्स में और 1 to 5 वोल्ट्स में एंड 0 to 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। फिर अब हमें क्या देखना था, थर्मिस्टर बेसिकली क्या होता है, थर्मिस्टर की बात करें तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन किस टर्म का है, थर्मल प्लस रजिस्टर, थर्मल, ठीक है, और रजिस्टर। ठीक, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हमारा थर्मल और रजिस्टर का कॉन्ट्रैक्शन हमारा थर्मिस्टर बना दिया इन दोनों को। दिस इज योर थर्मिस्टर। ठीक, तो थर्मल बेसिकली मीन्स हमारा टेम्परेचर में वेरिएशन होगा और रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस वेरी करेगा व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ थर्मिस्टर। ओके, तो थर्मिस्टर is the contraction of term thermal resistance, although
थर्मिस्टर्स हैव बोथ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि थर्मिस्टर जो बेसिकली होता है वो आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और नेगेटिव टेम्परेचर और कुछ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जैसे वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि अगर आपका सेमी कंडक्टिंग मटेरियल तो उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। जैसे हमारा RTDs को फॉर्म करने के लिए हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। बट थर्मिस्टर्स हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर का कोफिशिएंट का मतलब क्या है, मीन्स आपका अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, दैट इज़ ओनली मीनिंग ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर। तो इसका एक ड्रॉबैक भी समझ सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा तो इसका टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा। तो दिस इज़ योर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। बट मोस्टली थर्मिस्टर्स हैव ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, लेकिन जो वही मैंने बताया कि आपका थर्मिस्टर्स क्या होता है, मोस्टली आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। इन सम केसेस इफ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट डेफिनेटली मीन्स दैट दे मेड अप विद द मटेरियल ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स, ओके। सो थर्मिस्टर हमने देखा बेसिकली कि थर्मिस्टर होता क्या है और टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, थर्मिस्टर क्या होता है। थर्मिस्टर बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, थर्मल और रेजिस्टेंस का। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, हमारा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। मीन्स इफ़ टेम्परेचर इज़ राइजिंग देन डेफिनेटली मीन्स रेजिस्टेंस वैल्यू इज़ डिक्रीजिंग, ठीक। तो दिस इज़ द बेसिकली मीनिंग ऑफ थर्मिस्टर, ओके। तो हम इसके प्रिंसिपल पर काम करेंगे, ठीक है। किस किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, कितने टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, 3 टाइप्स की बेसिकली होती हैं आपकी। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। So thank you, this is all for this class. We will meet in next lecture for remaining portion to cover the thermistor, okay. Thank you class.